नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताएंगे जिस घटना के बारे में सुनकर जानकर आपका दिल दहल उठ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वरीय कहर होता क्या है। हमेशा कहा जाता है प्रकृति को मत छेड़ो, इतने बुरे कर्म मत करो कि भगवान शिव को अपनी तीसरी आंख खोलकर तांडव करने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन शायद कुछ लोगों को या फिर हम ये कहें कि कुछ नीच जिहादियों को ये बात समझ नहीं आती है, उनको ये रास नहीं आता है। उनकी एक ऐसी करतूत सामने आई है और उस करतूत का अंजाम ऐसा सामने आया है कि अब वो पछता रहे हैं। इस घटना में 3 जिहादी हैं और ये मामला है कर्नाटक के मंगलुरु का। कर्नाटक के मंगलुरु के स्वामी कोरगज्जम मंदिर का, जहां स्वामी कोरगज्जम को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। क्या है ये पूरी घटना और किस तरीके से इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जब जब प्रकृति को छेड़ोगे या फिर बुरे कर्म करोगे, आपत्तिजनक कर्म करोगे, तब तब ईश्वर का कहर बरपेगा। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि पूरी घटना क्या है। जिहादियों ने मंदिर की दान पेटी में रखे कॉन्डोम, खून की उल्टी करते हुए मरा अपराधी, कब रुकेंगे मंदिरों पर घृणित हमले। कर्नाटक के मंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलुरु में स्वामी कोरगज्जा को लेकर स्थानीय हिंदुओं के मन में असीम श्रद्धा है। स्वामी कोरगज्जा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। पिछले दिनों कोरगज्जा मंदिर में कई अभद्र घटनाएं हुई। ये घटनाएं कोई और नहीं बल्कि जिहादी कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ जिहादियों से दूर थे, लेकिन स्वामी कोरगज्जा के हाथ से दूर नहीं थे। आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो उतना ही सच है जितनी कि ये घटना। 3 जिहादी स्वामी कोरगज्जा के मंदिर में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, नवाज, अब्दुल रहीम और अब्दुल तौफीक। जब इन जिहादियों ने इस घटना को अंजाम दिया तो इसके कुछ दिनों बाद ही जिहादी नवाज की मौत हो गई। और मौत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, स्वामी कोरगज्जा का कहर नवाज पर टूटा। दान पेटी में कॉन्डोम रखने के बाद नवाज को खून की उल्टियां होने लगी। उसे भयंकर पेचिश हो गया। नवाज एक तरह से पागल हो गया और घर की दीवारों में सिर मारते मारते मर गया। नवाज मरते मरते बोला कि कोरगज्जा हम पर नाराज हैं। अब 3 में से सिर्फ 2 ही जिहादी जिंदा थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल तौफीक। लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरे जिहादी रहीम को भी खून की उल्टियां होने लगी। इसके बाद दोनों स्वामी कोरगज्जा के मंदिर पहुंचे और पुजारी को सब कुछ बताकर माफी मांगी। पुलिस ने दोनों जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 जिहादियों को तो स्वामी कोरगज्जा ने सजा दे दी, लेकिन उन सैकड़ों जिहादियों का क्या जो मंदिरों में चोरियां करते हैं, मंदिरों पर हमले करते हैं, मंदिरों में घृणित कार्य करते हैं। क्या आप भूल गए हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के दान किए गए बालों की म्यांमार में तस्करी कर दी गई? क्या आपको याद नहीं कि कुछ दिन पहले ही देहरादून के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में अंडे फेंके गए थे? हो सकता है आप ये घटनाएं भूल गए हों, लेकिन आपको डासना तो याद होगा। आपको याद होगा कि कैसे डासना मंदिर में जिहादी चुपके से मंदिर को अपवित्र करने के लिए घुसना चाहते थे। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जहां मंदिरों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें अपवित्र किया जाता है, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं। लेकिन अब इस घटना में अपराधियों को ईश्वरीय दंड मिला है। जिहादियों पर ईश्वर का कहर टूटा। ऐसे में क्या ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब आगे डासना और कोरगज्जा जैसी घटनाओं पर कुछ लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब्दुल रहीम, अब्दुल तौसिफ, ये वो 3 जिहादी हैं जिन्होंने इस नीच करतूत को अंजाम दिया, लेकिन इनको इनकी करतूत का अंजाम भुगतना पड़ा। और इस अंजाम को ये जो सजा इन्हें मिली, वो पुलिस वालों ने इन्हें सजा नहीं दी, वो जनता ने इन्हें सजा नहीं दी, वो सजा इन्हें दी ईश्वर ने। भगवान शिव का रूप माने जाने वाले, भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले स्वामी कोरगज्जम ने। एक जिहादी मर गया,
एक जिहादी जिसके साथ यही घटना दोबारा से होने लगी, वो खून की उल्टियां करने लगा, अपने घर में अपनी दीवार से अपना सिर बार बार पीटने लगा। उसको डर सताया कि जो नवाज के साथ हुआ है कहीं वो मेरे साथ भी ना हो। नतीजन दोनों जिहादी समझ गए कि ईश्वर के आगे सदैव शीश झुकाना है, मंदिर का अपमान नहीं करना है, ईश्वर का अपमान नहीं करना है, क्योंकि अगर ईश्वर का अपमान करेंगे तो दंड झेलना पड़ेगा, और ऐसा दंड झेलना पड़ेगा कि सजा मौत के अलावा कुछ भी नहीं होगी। नतीजा यही हुआ कि आगे चलकर ये दोनों जिहादी मंदिर में गए, पुजारी को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, माफी मांगी और फिर इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की। और इस पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़े हैं, धर्म गुरु हैं। स्वागत है आपका। एच.एस. रावत जी, अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है, इसीलिए हमने स्पेशली ये पूरा घटनाक्रम उठाया है, दर्शकों के सामने इस घटनाक्रम को हम लेकर आए हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि जब जब हिंदू मंदिरों पर प्रहार हुआ है, जब जब इन जिहादी ताकतों ने हमारे मंदिरों की तरफ, हमारे संत महात्माओं की तरफ देखा है, तब तब इनको ये दंश झेलना पड़ा है। और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि ये जिहादी समझ जाएं, सब्र कर जाएं और अपनी ये ओछी नीच गंदी हरकतें दोबारा से ना करें। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं मोनिका जी कहना चाहूंगा, भगवान के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। जब जब भी इनके आकाओं ने पिछले 1000 वर्ष के अंदर हमारे मंदिरों की दुर्दशा की, इनका सर्वनाश हुआ। इनका ऐसा सर्वनाश हुआ कि इनके सबके सर फट गए। इन लोगों की ऐसी दुर्गति हुई कि ये कीड़े पड़ पड़ करके इनका बुरा हाल हुआ, और ये इतना बुरा हाल हुआ कि आपस में ही मर गए, एक दूसरे को काट काट के मर गए। बेटे ने बाप को काट दिया, बेटे ने बाप का सर कलम कर दिया, और बाप ने बेटे का कर दिया, उसने उसको जेल में डाल दिया, उसने उसको जेल में डाल दिया। आज ये हाल हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर इन जितने भी जिहादियों के वंशज थे, उनका सर्वनाश हो चुका है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई बाबर का वंशज बचा, ना कोई औरंगजेब का वंशज बचा। भिखारियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। इसलिए इनको समझ आ जानी चाहिए कि भगवान सबके बराबर होते हैं। अगर आपकी कुरान अगर ये कहती है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करो, तो ये काराना हरकत, ये घिनौना काम जो आप लोगों ने किया, उसका ये फल है कि आप खून की उल्टी कर रहे हो। मैं तो कहता हूं कि भगवान कभी कभी देर से फल देता है, लेकिन ऐसे दुष्टों को तो तुरंत फल दिया। और ऐसे जो घिनौनी से घिनौनी हरकत ये करने की कोशिश करते हैं मंदिरों के साथ में, इसी प्रकार का दंड अगर भगवान देता है तो निश्चित तौर पर ये रुकेंगे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुओं को, हिंदू पुजारियों को अपनी ताकत को बरकरार बना करके ऐसों को सजा देनी चाहिए। इनको सरेआम चौराहे पे, जो इनकी कुरान शरीफ बोलती है, जो इनका सरिया बोलता है, उस तरीके से इनके ऊपर पत्थर मार मार के इनको मारा जाना चाहिए। तब जाकर के इनको अकल आएगी कि किसी के भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचानी होती है। इनको पता है कि सरकार जो है बहुत समय में, कोर्ट बहुत समय में सजा देगी, तब तक ये खुले में घूमते हैं जिहादी। इसलिए मैं सभी उन पुजारियों से कहना चाहता हूं, उन भक्तों से कहना चाहता हूं, जहां भी इस प्रकार के जिहादी इस तरह की मंदिरों में कोई हरकत करते हैं, तो उनको आपको चौराहे पे लेके आओ, घसीटते हुए लेके आओ, और इनको सरिया के हिसाब से इनको सजा देनी चाहिए। तब जाके इनको अकल आएगी, इन राक्षसों को इस तरह की अकल आएगी कि जिस प्रकार से गंदगी सोच रखते हैं। तो मैं इनका घोर विरोध करता हूं, और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि हे प्रभु, तुम हो, तुमने ये दिखा दिया कि इन दुष्टों को जिस प्रकार से खून की जो उल्टियां हो रही हैं और एक जिहादी मारा गया, इसी प्रकार की सजा इनको मिलनी भी चाहिए। मोनिका जी, यानी जो डासना में हुआ वो बिल्कुल ठीक था, जब तमाम हिंदू एकत्रित हो गए और उन हिंदुओं ने मिलकर आवाज उठाई कि हमारे मंदिर को अपवित्र कोई भी जिहादी नहीं कर सकता है। और बेशक उसके लिए कहा गया कि मामले में एक गरीब को पीट दिया गया, या फिर एक विशेष वर्ग को बदनाम किया गया, या उसे पीट दिया गया। ये सब बातें देखिए इन्हीं लोगों द्वारा फैलाई गई हैं, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ। मिलकर इसी तरीके से हमें अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है, और अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए ताजा घटना हमारे सामने है, ईश्वर का कहर टूटेगा ही टूटेगा। कितना जरूरी समझते हैं आप कि जल्द से जल्द सबक लेने की जरूरत है तमाम जिहादियों को जो गंदी सोच रखते हैं और हिंदू धर्म के प्रति वो नीच सोच रखते हैं।
रावत जी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, अब आवाज मुझे मिल रही है मोनिका जी। रावत जी मैं यही कितना कह- जरूर जी 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 कितना जरूरी जी समझते हैं कि ये जिहादी जल्द से जल्द सबक ले और ऐसी करतूतें दोबारा ना हो, क्योंकि सिर्फ स्वामी कोगज्जम मंदिर का ही मामला हमारे सामने नहीं है, तिरुपति का भी ताजा मामला हमारे सामने है, उत्तराखंड में एक मंदिर पर अंडे के छिलके फेंके गए थे वो मामला भी ताजा हमारे सामने है, डासना का मामला हमारे सामने है। कितना जरूरी आप समझते हैं कि इन मामलों पर जल्द से जल्द रोक लगे, क्योंकि अगर हमने आवाज बुलंद नहीं की तो आखिरकार ईश्वर को अपना कहर बरपाना ही पड़ेगा, ठीक तरीके से वैसे ही जैसे ही अभी मलप्पुरम में हुआ। मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी हिंदू भक्तों से, अगर आपके मंदिरों में, हमारे मंदिरों में इसी प्रकार के अगर जघन्य और घिनौने पाप होते रहते हैं तो आपको जागृत होना चाहिए। सरकार मुझे पता है बहुत देर से सजा देती है, कभी कभी भगवान बहुत जल्दी सजा दे देते हैं, लेकिन ये जिहादी इससे डरने वाले नहीं, क्योंकि इनको जिहाद के नाम पर कूट कूट के भरा जाता है कि आप जितने भी मूर्ति पूजक हैं, जिनको एक काफिर बोलते हैं, जिनका इस्लाम काफिर बोलता है हम लोगों को, वो हमें अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ऐसे घिनौना काम करते हैं कि अगर हिंदुओं की कोई पार्टी हो रही है तो इन राक्षसों को ये शर्म नहीं आती कि उस रोटी के ऊपर थूक देते हैं और थूक करके उसको खाने में परोसते हैं। यही राक्षस पानी में पेशाब कर देते हैं जी। क्या इनको अल्लाह माफ करेगा? क्या अल्लाह यही बोलता है कि आप इस तरह के जघन्य अपराध करिए मानव जीवन के साथ में? बिल्कुल, इसलिए यही सोचने की जरूरत है और अपनी हरकतों में सुधार लाने की जरूरत है, सोच में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि ये जिहादी अगर अपनी सोच में सुधार ले आएंगे और एक इंसान बन जाएंगे, एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि इनको जिहादी कहना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा और परिवर्तन आ जाएगा, और इसी परिवर्तन की जरूरत भी है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस मंच से हम कह देना चाहते हैं कि जो जिहादी हिंदू धर्म या हिंदू मंदिरों की तरफ अपनी नापाक हरकतें करता है या फिर उनकी तरफ अपनी नापाक निगाहें रखता है, तो अपनी निगाहों को नीचे कर ले और हिंदू मंदिरों या हिंदू धर्म की तरफ अपनी निगाहों को, नापाक निगाहों को उठाने की कोशिश भी ना करे, जरूरत भी ना करे, नहीं तो वही अंजाम होगा जो अभी कर्नाटक में अंजाम हुआ।